खबरों में आगे बढ़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने यह दावा किया कि जेडीयू के सांसद और मंत्री उनसे बीजेपी के संपर्क में हैं। उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह ने भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है और दावा किया कि कुशवाहा खुद जेडीयू में आना चाहते हैं। तो इधर बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आरजेडी और जेडीयू के लोग एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी गुमराह लोगों को कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जदयू को संगठित करने के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक रैली किया, जो बड़ा सक्सेसफुल रैली हुआ। और रैली की सफलता, जदयू की सफलता, हम लोग इंडिया गठबंधन की सफलता मानते हैं। और निरंतर इंडिया गठबंधन बिहार में बहुत मजबूत होते जा रहा है, इसलिए वो बौखलाहट है। और चर्चा तो ये है कि खुद कुशवाहा जी जदयू में फिर से लौटने को इच्छुक हैं, उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। कहा कि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग, भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी को तोड़ती नहीं है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हम क्यों तोड़ेंगे? हम तो जनता के बीच जाने वाले हैं। जनता जितना समर्थन देगी हम उस पर संतुष्ट हैं। हम फिर कुछ अच्छा काम करेंगे, फिर जनता के बीच जाएंगे, जनता हमारी संख्या बढ़ाएगी, सत्ता में लाएगी, तो हम तो उसकी लड़ाई लड़ते हैं। और उस प्रकार से हम जनता की सेवा करके और अपनी पार्टी को हम लोगों ने आज तक बढ़ाया है, तोड़ के नहीं बढ़ाया है कभी। तो जो आना चाहेंगे आए, कोई बात नहीं। अगर उनको नहीं सूट करेगा तो कहा कि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भारतीय तो बिहार की राजनीति में जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, उसकी जो चर्चा खूब चल रही है। और चलिए इस पूरी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए संवाददाता अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, उपेंद्र कुशवाहा ये दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के सांसद और मंत्री उनसे बीजेपी के संपर्क में है। तो कोई कह रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में आना चाहते हैं। जोड़ तोड़ की बात खूब चल रही है। सियासी गलियारों में चर्चा क्या है, कौन किसे जोड़ तोड़ रहा है और कौन किस पार्टी में जाना चाह रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कई जो है जेडीयू के जो सांसद हैं, विधायक हैं या बड़े नेता हैं, वो हमारे संपर्क में है। और देखिए, नित्यानंद राय ने पहले ही ये आशंका जाहिर की है कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। जेडीयू का एक गुट जो है वो आरजेडी के साथ जाना चाहता है, वहीं दूसरा गुट जो है वो बीजेपी के साथ आना चाहता है। तो देखिए, नित्यानंद राय के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी एक्टिव हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जो दावा है उसको लेकर भले ही उपेंद्र कुशवाहा दावा कर उत्साहित जरूर हो रहे हों, लेकिन महागठबंधन के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कितना भी दावा कर ले, खुद उपेंद्र कुशवाहा ही जो है वो महागठबंधन में आना चाहते हैं। वो उनको एनडीए में कोई पूछ नहीं रहा है। एनडीए के जो घटक दल के जो बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा को नहीं चाहते हैं। समीर कुमार सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में आने के लिए फिर अपना जुगाड़ लगा रहे हैं। वो फिर जेडीयू में आना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा को लेना नहीं चाहते हैं। तो अब जो है टूट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। उससे पहले नित्यानंद राय ने दावा किया था। नित्यानंद राय ने कई बातें कही थी कि आरजेडी के भी कुछ नेता हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं। और जब से ये बड़ा कार्यक्रम उन्होंने गोवर्धन महोत्सव मनाया, उसके बाद जो है नित्यानंद राय एक्टिव मोड में है। और उपेंद्र कुशवाहा से कल ही नित्यानंद राय की मुलाकात भी हुई है, बंद कमरे में बात हुई है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा यह दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के कई लोग हैं जो संपर्क में है और लोकसभा चुनाव से पहले वो हमारे दल में आ सकते हैं। तो देखिए, जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने जेडीयू को जरूर छोड़ा है, चाहे मीना सिंह हो, मुनाजिर हसन हो, और भी कई बड़े नेता हैं जिन्होंने जेडीयू को छोड़ा है। लेकिन ये श्रृंखला जो है वो आगे भी जारी रहेगी, ऐसा संकेत उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कौन कौन लोग जेडीयू छोड़ते हैं, क्योंकि अब जो सियासत है वो सियासत जो है तोड़ फोड़ की सियासत शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब जो है सभी पर्व त्योहार भी खत्म हो गए हैं और लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं। तो वैसी स्थिति में सभी दलों की ये कोशिश होती है कि कैसे दूसरे दलों में सेंधमारी की जाए। और इसी का नतीजा है कि लगातार दावे का दौर जो है वो शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं, नित्यानंद राय दावा कर रहे हैं। उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल
ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और उपेंद्र कुशवाहा हो या नित्यानंद राय लगातार ये प्रेशर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अवनीश, खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए आपका।